नमस्कार। इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। ये वीडियो आज छोटा ही रहने वाला है और जो दोपहर बाद में जो वीडियो आने वाला है ना, वो थोड़ा बड़ा वीडियो आएगा, क्योंकि अभी वेदर मॉडल काफ़ी अपडेट अच्छे तरीके से अपडेट नहीं हुए हैं। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 8 सितंबर तक किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बनेगी, और उसके बाद वाला जो भी वेदर मॉडल है मैं नहीं बताने वाला हूँ। साथ में बताऊँगा कि जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर अभी सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम किस प्रकार से बड़ा सिस्टम बनेगा और उसका ट्रैक किस प्रकार से रहने की संभावना है। पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था उसका ट्रैक, और वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम आज रहेगा। आज 4 सितंबर है। आज हरियाणा के उत्तरी इलाकों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, वहाँ पर बरसात हो रही है। दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है। हिसार फतेहाबाद में कम बरसात की संभावना है, लेकिन हिसार में और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नौ, पलवल, मेवात, भिवानी का क्षेत्र है, रोहतक का क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र का क्षेत्र है, और सोनीपत, पानीपत में बरसात की संभावना बनी हुई है। पूर्वी पंजाब का क्षेत्र है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है। और देखिएगा तो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं पर होने की संभावना है। इसी के साथ साथ में उत्तराखंड में बरसात की संभावना है। लो प्रेशर थोड़ा सा कमजोर पड़ा है, लेकिन लो प्रेशर इस समय पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंच गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वी इलाकों में भी बरसात पड़ेगी। बिहार में थोड़ी थोड़ी बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी बरसात धीरे धीरे बढ़ेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से मध्यम वर्षा होगी। आंध्र प्रदेश के ऊपर लगभग लो प्रेशर की वजह से भारी से बहुत भारी बरसात होगी। रायलसीमा में हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिलेगी। तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा का क्षेत्र है, बहुत भारी बरसात की संभावना। मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका भारी बरसात देखेगा। पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान में पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना, सीकर संभाग से लेकर आप उदयपुर संभाग तक भारी बरसात की संभावना है। कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग है, वहाँ पर भी संभावना इस प्रकार की बनी हुई की बरसात होगी। और पश्चिमी राजस्थान में देखिएगा तो पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में। जोधपुर, पाली, इन दोनों संभागों में भी बरसात की संभावना है। कहीं कहीं पर हल्की तो कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। गुजरात में आज बरसात की संभावना केवल उत्तरी भागों में ज़्यादा है। बाकी क्षेत्रों में पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। कहीं कहीं पर तेज बरसात के झोंके आ सकते हैं। कोंकण, गोवा, विदर्भ का और मराठवाड़ा का लगभग समूचा क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में बरसात की संभावना कम है। पश्चिमी कर्नाटक, केरल के ऊपर और दक्षिणी कर्नाटक का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी ही रहेगी। और देखिएगा तो ये है 5 सितंबर का प्रेडिक्शन। लो प्रेशर लगभग मजबूत होगा, वेल मार्क लो प्रेशर में तब्दील होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम ही होगा ना, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर लगातार हवाएं घूमती रहेगी और उत्तर और मध्य भारत के इलाकों के ऊपर एक हल्का लो प्रेशर एरिया होगा, तो इसके प्रभाव से बरसात जारी रहेगी। पंजाब का पूर्वी इलाका, हरियाणा का लगभग पूर्वी उत्तरी इलाका है और पश्चिमी इलाकों तक भी बरसात की संभावना बन सकती है हरियाणा में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में बरसात की संभावना। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, उत्तराखंड के लगभग सभी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना है और पश्चिमी इलाकों में भी बरसात की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी भागों के ऊपर बरसात की संभावना है और पश्चिमी भागों के ऊपर भी बरसात की संभावना बनी रहेगी 5 सितंबर को। पूर्वी गुजरात और कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक तटीय भागों में बरसात की संभावना है। कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र हल्की से मध्यम वर्षा देखेगा। और तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। विदर्भ में और मराठवाड़ा में हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। 6 सितंबर को देखिए तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। 6 सितंबर को धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। लो प्रेशर यहाँ पर वेल मार्क में तब्दील हो जाएगा लगभग कहूँ तो। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, कुछ पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, जहाँ तक बरसात जारी रहेगी। पूर्वी गुजरात से लेकर आप देखिएगा तो कोंकण, गोवा और पश्चिमी कर्नाटक, गोवा का इलाका है, केरल के पश्चिमी घाट के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। रायलसीमा में हल्की बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम वर्षा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बरसात
की संभावना। मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका भारी बरसात देखेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात की संभावना रहेगी। हरियाणा और दिल्ली, पूर्वी पंजाब में बरसात की संभावना है। उत्तराखंड तक बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में कम बरसात की संभावना है, लेकिन वेदर मॉडल चेंज हुआ तो यहाँ पर बरसात बढ़ने वाली है। देखिएगा तो 7 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। ये भी वेदर मॉडल चेंज हुआ था, कल मैंने कहा था कि ये भी वेदर मॉडल चेंज होने वाला है। तो 7 सितंबर का मौसम देखिएगा, हरियाणा तक बरसात दिखाई जा रही है, पूर्वी राजस्थान तक बरसात दिखाई जा रही है, और इसी के साथ में पंजाब में भी हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना, हरियाणा, दिल्ली में बरसात की संभावना बनी रहेगी 7 सितंबर को। और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ भागों पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर संभाग का इलाका और पाली संभाग के पूर्वी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी इलाकों में कुछ भागों पर, कुछ पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का तमाम इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा के अलावा यहाँ पर तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का भी उत्तरी भाग है, रायलसीमा का भी उत्तरी भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना है। 7 सितंबर से लगभग सिस्टम यहाँ पर डिप्रेशन में तब्दील होना शुरू हो जाएगा और बड़ा सिस्टम बन जाएगा बंगाल की खाड़ी में। और देखिएगा तो ये है 8 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें भी हरियाणा तक बरसात दिखाई जा रही है, पूर्वी राजस्थान तक बरसात देखने को मिल रही है। और ये वेदर मॉडल भी बता रहा है कि बीकानेर और जोधपुर संभाग और पाली संभाग में भी बरसात होने की संभावना दिखा रहा है, और गुजरात के ऊपर भी बरसात दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में भारी बरसात की संभावना। झारखंड और पश्चिमी बंगाल में बरसात बढ़ने का कारण है कि यहाँ पर बड़ा सिस्टम डिप्रेशन पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश की तरफ बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, और यही सिस्टम भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में दाखिल होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से देखिएगा तो ये मैंने करी 8 सितंबर की बात, और ये है 9 सितंबर का प्रेडिक्शन। ये 9 सितंबर का प्रेडिक्शन नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रैक किस प्रकार से रहने वाला है। ये देख सकते हैं, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से ट्रैक रहेगा। आज लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में उभर गया और नया एक लो प्रेशर एरिया कमजोर पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। यही सिस्टम देखिएगा तो 7 सितंबर को लगभग डिप्रेशन में तब्दील होगा और 9 सितंबर को यह डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटीय भागों के ऊपर से यह लैंडफॉल करता हुआ लगभग LPA के रूप में यहाँ पर पहुँचेगा पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 11-12 सितंबर को। हो सकता है कि 10 सितंबर को भी पहुंच जाए, क्योंकि वेदर मॉडल में थोड़ी सी हेरफेर हो सकती है। और ये लो प्रेशर एरिया 13 सितंबर को लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा। और देखिएगा 14 सितंबर को ये लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के मध्य भागों और उत्तरी भागों के ऊपर पहुंच जाएगा, और इसकी वजह से फिर से बरसात उत्तर भारत, मध्य भारत के इलाकों में बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। और जो आगे आने वाले वेदर मॉडल चेंज होते हुए दिखाई देंगे, उसके बारे में मैं अगला वीडियो आपको बनाकर दूंगा, जो कि वीडियो आने वाला है विशेष तौर से 2 बजे से लेकर 3-4 बजे के बीच में आता है मेरा वीडियो हर रोज़, वो वैसे ही वीडियो आने वाला है। और उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता पाऊंगा कि किस प्रकार से वेदर मॉडल में चेंज कैसे हुआ है और कैसे चेंज होने वाला है। अभी भी चेंज हुआ है, मैंने बताया था नहीं कि 6 और 7-8 सितंबर वाला वेदर मॉडल भी चेंज होगा, वो भी चेंज हुआ है। पहले जताए रहे थे कि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में 6, 7, 8 सितंबर से मौसम एकदम शुष्क हो जाएगा, लेकिन आप जता रहे हैं कि 6 और 7, 8 सितंबर तक बरसात की संभावना उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों तक बनी रहेगी। यानी बरसात वाले बादल यहाँ पर पहुँचते रहेंगे, कहीं हल्की तो कहीं खंडित बरसात होती रहेगी। और उसके बाद में बड़ा सिस्टम जब ये डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन इस प्रकार से घूमकर भारत के मध्य क्षेत्रों की तरफ आएगा, तो उसकी वजह से फिर से उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी, और मध्य भारत में फिर से बरसात बढ़ेगी, फिर से पूर्वी भारत में बरसात बढ़ेगी। पूर्वी भारत में क्या होगा कि पूर्वी भारत में तो लगभग आज के बाद में 8 सितंबर से बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, 8 सितंबर से, और 9 सितंबर से ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, और 10 सितंबर को और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, और 11 और 12 सितंबर को तो भारी बरसात पूर्वी भारत के इलाकों में होगी। और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ जब यह सिस्टम बढ़ेगा, तो मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों तक भी मानसून की हवाएं पहुंचना दोबारा से शुरू हो जाएगी। एंटी साइक्लोन हल्का बन रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका असर कमजोर पड़ जाएगा जब ये वो सिस्टम इस प्रकार से रिकवर कर आएगा, मजबूत होकर सिस्टम आएगा मध्य भारत की तरफ, तो ये एंटी साइक्लोन कमजोर पड़ जाएगा। और एंटी साइक्लोन कमजोर होते ही यहाँ पर बरसात उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में फिर से बढ़ रही है, फिर से बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, और अच्छी बरसात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम कमल कुमार था, और आप इस वीडियो को लाइक कर